नाज़िया की परेशानी की असल वजह कौन है? अल्लाह पाक किसी भी इंसान को और सबसे बड़ी बात एक माँ को ये दिन ना दिखाए। यूट्यूब से पैसे कमाना नाज़िया के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ तक कि अब उसके बच्चों पे भी लोग उतर आए हैं, तनकीद करने लगे हैं। यहाँ तक कि उज़्मा को भी लोग बहुत ज़्यादा गलत कहने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि नाज़िया इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी असल परेशानी की वजह क्या है? तो वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टाइटल मैंने बता दिया है, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। तो फ़िलहाल नाज़िया को लेके आज उसकी जो कल की वीडियो थी उस पे नाज़िया ने बताया कि मतलब कि अपनी बच्चों के बारे में कि वो आज़म की वजह से कितनी परेशान है, क्योंकि आज़म की तबीयत सही नहीं है और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो वाक़ई एक माँ का दिल परेशान हो जाता है। तो असल परेशानी की वजह फ़िलहाल बच्चे ही हैं नाज़िया के लिए। और जब से बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूलों की तो बहुत सी माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। तो एक तो पाकिस्तानी टिकटॉकर्स है, उसने भी एक वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह वो मेरे सामने आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे नाज़िया फ़िलहाल अपने बच्चों की वजह से ही परेशान है, थोड़ी उज़्मा को लेके क्योंकि आजकल स्कूलों की छुट्टियाँ हैं, और दूसरा आज़म की तबीयत को लेके कि उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और नेबुलाइज़ वग़ैरह आज़म को हो रहा था, और बाकी ये है कि वो खा पी कुछ नहीं रहा। तो इस चीज़ को देख के एक माँ वाक़ई परेशान हो जाती है। वो यही चाहेगी कि जो उसका बच्चा खाएगा तो मैं वही चीज़ मंगा के उसको दूँ या खिलाऊँ। तो वही लोगों के कमेंट्स ये थे कि आप इसको नरम ग़िज़ा खिलाएँ, ये खिलाएँ, वो खिलाएँ। तो भई जब बच्चा नहीं खाएगा तो माँ कहाँ से खिलाएगी? तो माँ तो यही चाहेगी ना कि जो चीज़ बच्चा पेट भर के खा ले वो मैं खिला दूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये बात हुई है, और अब बात आती है कि अल्लाह पाक किसी इंसान को और एक माँ को ये दिन ना दिखाए। तो जी गाइज़, बात ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, नाज़िया ने कल की वीडियो में बताया कि मेरे मतलब के हाथ में दर्द है बहुत ज़्यादा, और जब मैं सुबह उठ सो के तो ये हाथ मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि बैक तक पे उसका दर्द था और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी, ब्लॉगिंग तक नहीं कर पा रही थी। अब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा जाके मेरे हाथ को थोड़ा रिलैक्स मिला है और मैंने थोड़ा-सा मतलब कि काम पे फ़ोकस किया है। तो यहाँ पे कमेंट्स आया नाज़िया के पास कि भई नाज़िया, आप अपनी मतलब कि इज़्ज़त को मतलब कि इग्नोर ना करो, आप इसके ऊपर फ़ोकस रखो, और यही अलामत होती है जो कि हार्ट की तकलीफ़ की होती है और जो कि दिल की तकलीफ़ की होती है, और आपको अल्लाह पाक हर मुश्किल, परेशानी, दुःख तकलीफ़ से बचाए। क्योंकि नाज़िया के बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं और अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी दे और नाज़िया को भी हमेशा अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे और इनकी फ़ैमिली को हमेशा खुश आबाद रखे और अल्लाह पाक हर बुरी नज़र हसद से बचाए। तो यहाँ पे मैं हर हँसती मुस्कुराती फ़ैमिली के लिए अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर हँसती मुस्कुराती फ़ैमिली जो कि मतलब कि अपनी फ़ैमिली में खुश हैं, तो अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश आबाद रखे। वरना आजकल जो कि अपनों की नज़र ही इतनी ख़राब होती है कि ना वो हमें दुखी देख के खुश होते हैं और मतलब कि दुखी होते हैं या कुछ भी है, और ना खुश देख के खुश होते हैं, बल्कि उनको ये परेशानी लग जाती है कि भई कि कब इसकी ज़िंदगी में दुःख आएगा और कब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं मेरी नज़र में कि कब इसकी ज़िंदगी में दुःख आएगा और हम इसको देख के खुश होंगे, तो गाइज़ वो भी खुश नहीं होते। वो अल्लाह की तरफ से दी हुई दुःख में भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको एक टेंशन होती है कि अब इसके बाद इसके साथ क्या होगा? अब इसके बाद इसके साथ क्या होगा? तो गाइज़ वो इसी चीज़ को सोचते रहते हैं। बाकी उनका अपना जो होता है ना रद्द-ए-अमल कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक आज़माइश होती है, एक सज़ा होती है, और एक बस जो भी आप लोग समझे वो चीज़ होती है। तो बस मैं हर हँसती मुस्कुराती फ़ैमिली में यही कहूँगी कि अल्लाह पाक अपने-अपने घर में सबको खुश आबाद रखे, हर बेटी को अपने घर में खुश आबाद रखे और हर माँ-बाप को अपनी बेटी की तरफ से चैन और सुकून दे अल्लाह पाक, क्योंकि बेटियों का दुःख वाक़ई बहुत बुरा होता है। क्योंकि जब तक माँ-बाप होते हैं तो तब तक बेटियों का कोई ना कोई मतलब कि फिर भी ज़रिया वसीला हो जाता है, और जब माँ-बाप नहीं होते तो वो बेटियाँ बिल्कुल ही मतलब अकेली हो जाती हैं।
तो उनके लिए मैं बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर बेटी को चैन और सुकून दे। अब बात आती है कि नाज़िया यूट्यूब से कितना पैसा कमाती है। तो जी गाइज़, नाज़िया की वीडियो में ये कमेंट्स इतने भर-भर कर आए हैं कि मैडम आप वाईटी से कितना कमाती हो? मैडम आपकी इनकम कितनी है? मैडम आप कितना कमा लेती हो? जब पैसा इस तरीके से उड़ाती हो तो भई नाज़िया का यही कहना है, और वो अक्सर कहती है कि देखो अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, जो कुछ भी है हमारे बच्चों के लिए है। तो जब मैं कमा रही हूँ तो क्यों ना अपने बच्चों पे लगाऊँ, और उसके 2 ही बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, खैर आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उम्र दराज़ सेहत तंदुरुस्ती वाली। तो उसके 2 ही बच्चे हैं, अब वो बच्चों की तरफ ना देखे, बच्चों पे खर्च ना करे तो वो क्या करेगी? कहने को नाज़िया के पास माशाल्लाह अपने घर भी है, पर बात वही आती है कि अब उसको रेंट पे रह के अपने लिए आगे अच्छा घर देखना है, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, तो आप चाहे जितना भी बिज़नेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पर जब अब तक आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ना हो तो समझो आपको मतलब कि बिल्कुल मतलब कि उस पे कोई बस आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी करने की ज़रूरत है। और सबके लिए मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको घर दे, और उनको अपने चैन सुकून वाला, खुशियों वाला घर दे, जहाँ वो अपने बच्चों की खुशियाँ देख सके और उनकी ज़िंदगी में भी सुकून हो। और मैं भी अपने लिए भी यही दुआ करूँगी, क्योंकि मेरा भी रेंटेड घर है, कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानी करे। तो क्योंकि वाक़ई रेंटेड जो घर होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत अज़ाब हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एक-एक चीज़ को नज़र में रखना पड़ता है, एक-एक चीज़ को देखना पड़ता है, कि इतना इंसान अपने घर में फ़ोकस नहीं रखता कि जितना कि रेंट के घर पे, कि कोई गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ नाज़िया के लिए जो सवाल थे उन पे मैं बात कर रही थी, कि नाज़िया से यही पूछा गया है कि भई आप कितना कमाती हो, कितना करती हो? तो गाइज़, आप लोग जानते हैं कि जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग, यानी कि जिनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो उनकी अर्निंग भी अच्छी है, और जिनके व्यूज़ वैसे हैं, तो क्योंकि नाज़िया के व्यूज़ अच्छे भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, पर नाज़िया के व्यूज़ मिलियंस में नहीं जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि इसकी अर्निंग माशाल्लाह माशाल्लाह फिर भी कह सकते हैं कि हस्ब ज़रूरत होगी। और अगर वो कुछ भी उसकी अर्निंग है, तो फिर भी मैं लोगों से ये कहूँगी, जो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई कितनी अर्निंग है, कितना कमा रही, तो भाई आप लोग ये देखें, आप लोगों ने अर्निंग पे तो फोकस किया है, पर यूट्यूब पे वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है। आप लोग ये देखें कि हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, और अपने काम के साथ साथ हमें ब्लॉगिंग भी बनानी पड़ती है, हम कैमरामैन भी बनते हैं, हम एडिटर भी बनते हैं, हम 100 काम करते हैं, फिर उसके बाद अपने सारा दिन के घर के काम फारिग करके, तो हमें तकरीबन कितना टाइम एडिटिंग में लग जाता है, हमें कितना टाइम वॉइस ओवर में लग जाता है, कितना टाइम वीडियो अपलोड करने में लग जाता है। तो यानी कि ये भी हमारे लिए एक जॉब जैसा होता है। जो लोग कहते हैं ना कि बाहर निकल के काम करती है औरत वो ख़राब होती है, तो गाइस, वो जब घर में बैठ के काम कर रही है, तो यहाँ भी लोगों को सुकून नहीं है, उसकी अर्निंग को देखना, उसके पैसों को देखना। तो मैं यहाँ कहूँगी कि लोगों का वाक़ई रद्द-ए-अमल कुछ इस चीज़ को लेके गलत है, और उनको इस तरह का नहीं पूछना चाहिए। हाँ, आपको एक गाइडेंस, अगर आप यूट्यूब पे न्यू हो और आपको पता नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि इंसान को रहते-रहते, करते-करते पता चलता है कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, और कितने व्यूज़ पे कितने पैसे आते हैं। तो गाइज़, यहाँ अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब पे, आप लोग भी जानते हैं। अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी खासी मेहनत के बाद जाके अगर आपके 1000 व्यूज़ भी आते हैं, तो भी आपका मतलब कि मुश्किल से डॉलर बनता है। तो आप ये देखें कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और फिर एक बात, कि व्यूज़ की कमी इंसान को रुला देती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि यूट्यूब पे काम कर कर के थक गए हैं, और उनको अभी तक उसका कोई मतलब कि मेहनत का फल नहीं मिला है। तो फिर मैं उनके लिए भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबकी मेहनत रंग लाए, और सबके जो भी मेहनत है अल्लाह पाक उसको सफल करे, कामयाब करे। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप व्लॉगिंग करते हो, रिएक्शंस देते हो, कुछ भी देते हो, तो आपके लिए वो काम मेहनत वाला है। कि आप जब खाना बनाते हो तो आपका माइंड खाने की तरफ भी होता है, वीडियो की तरफ भी होता है, एडिटिंग की तरफ भी होता है, 100 चीज़ों की तरफ आपका माइंड चल रहा होता है। तो मतलब कि इंसान खाना पकाने के साथ साथ 100 चीज़ें देख रहा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग अगर सवाल के मतलब कि हसद के नज़रिए से या किसी भी नज़रिए से पूछ रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप एक आइडिया के लिए पूछ रहे हो, आप लोग खुद मेहनत करना चाहते हो, उसके लिए पूछ रहे हो, तो वो बात अलग है। पर बोलने का और कहने का और पूछने का तरीका हर चीज़ का अलग होता है।
तो यहाँ बस अल्लाह पाक मैं कहूँगी जो भी यूट्यूब पे आए हैं अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, सबकी मतलब कि रिस्क में बरकत दे, रोज़ी में बरकत दे और सबके मतलब कि मेहनतों को कामयाब करे और सबके लिए आसानियाँ करे। क्योंकि जो दौर चल रहा है वहाँ एक आदमी की कमाई बिल्कुल कम पड़ जाती है और अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं। तो गाइज़ इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।